पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, मुझे नहीं लगता कि रविशंकर जी के इस आशीर्वचन के बाद कोई और भाषण होना चाहिए। और मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ कि राजनीति में अगर मैंने कोई पहला पद संभाला तो वो एक यहाँ की महानगर परिषद में, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में स्पीकर का पद संभाला था। और कोई पद संभालता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि उसके बारे में जो भी जानकारी कर सकूँ वो करूँ। तो स्पीकर के बारे में जो कुछ पढ़ा उसमें जो स्मरणीय बात रही तब भी बहुत थी, वो ये कि द स्पीकर ऑफ अ लेजिस्लेचर इज दैट मेंबर ऑफ द हाउस हु स्पीक्स द लीस्ट। और मैंने ये बात एक स्पीकर को कही थी जो बहुत बोलते थे, और इसीलिए आया था तो मैंने प्रभात जी को कहा कि अगर मुझे आज न बोलना पड़े तो अच्छा होगा। और फिर खास करके क्रम देखा तो मैंने देखा कि श्री श्री रविशंकर जी पहले बोलने वाले, उसके बाद मुझे बोलना है। तो मुझे लगा मैं कम से कम आप लोगों को कहूँ कि इस कारण मैं बहुत थोड़ा बोल रहा हूँ कि ये सचमुच तो बोलना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये कि इस मंच पर चाहे पुस्तक जो है वो भारत की जो दो प्रमुख राजनीतिक दल है उनमें से एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष की पुस्तक है, लेकिन आज राजनीति की चर्चा बहुत कम हुई है। और यहाँ पर मंच पर भी देखो राजनेता दो ही हैं, बाकी सब जो हैं एक महान संत हैं आध्यात्म के क्षेत्र के, एक सांस्कृतिक संगठन के श्रेष्ठ संगठक हैं, दो पत्रकार हैं, दो राजनेता हैं, एक प्रकाशक है। और इस प्रकार के स्थान पर सचमुच तो अच्छी बात है कि राजनीति की चर्चा कम हुई, क्योंकि पिछले साल डेढ़ साल में जो राजनीति की चर्चा होती रही है वह राजनीति की नहीं, भ्रष्टाचार की होती रही है। और मुझे स्वयं को याद है कि हमारे राजनीतिक दल का जब पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था तब एक कवि सम्मेलन वहाँ पर शाम को हुआ था, जिसके एक हास्यरस कवि की दो पंक्तियाँ मैं कभी नहीं भूलता हूँ, क्योंकि वो राजनेता के बारे में थी और राजनेता के प्रति आम आदमी का कैसा तिरस्कार होता है इस बात को दर्शाने वाली थी, चाहे वो विनोदपूर्ण थी। मैं उसको सुना करके और आज अपना वक्तव्य समाप्त करूँगा। उस कवि ने सुनाया, कहा कि नए मंत्री ने ड्राइवर से कहा कार आज मैं चलाऊंगा। नए मंत्री ने जब ड्राइवर से कहा कार आज मैं चलाऊंगा, ड्राइवर ने कहा हुजूर मैं उतर जाऊंगा। इतना ही नहीं कहा, उसने कहा कि जब नए मंत्री ने ड्राइवर से कहा कार आज मैं चलाऊंगा, ड्राइवर ने कहा हुजूर मैं उतर जाऊंगा। ये कार है, सरकार नहीं जो भगवान के भरोसे चल जाएगी। ये है तिरस्कार की भावना, जिसको कि हम लोगों को सुनना पड़ता है अपने ही कवि सम्मेलन में। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कोई भी मेरी पार्टी के अध्यक्ष का ये पुस्तक पढ़ेगा तो उसके मन में राजनेताओं के बारे में, उनके चिंतन के बारे में, विचार के बारे में आदर ही पैदा होगा और कोई भाव नहीं पैदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।